सबसे पहले जानेंगे रसायन। तो रासायनिक चैप्टर 1 में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैंने नेक्स्ट दिन बताए थे कि अब इसमें जो है सो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानेंगे कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आइए हम इसके विषय में भी पढ़ेंगे। तो पहले लौह चूर्ण क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो सबसे पहले इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो अब हम लोग देखेंगे। तो आइए जब उसको भी तो देखेंगे ना, क्या रीड करता है। सबसे पहला चीज़ हम लोग चैप्टर का नाम लिख दें यहाँ पे। अब देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लौह चूर्ण होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, लौह का क्या होगा Fe प्लस चूर्ण HCI, हाइड्रोजन का क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक का होगा H प्लस Cl। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, है ना। अब हम लोग इसको लिखते हैं Fe प्लस HCI। Fe क्या हो गया, लौह का हो गया, Hc क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो अब देखें इतना। अब एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि हाइड्रोजन गैस, तो क्या इसको मिला के क्या हो गया, Fe प्लस HCI क्या मिला दिया, हाइड्रोजन गैस बना दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, H2 प्लस FeCl क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। इसको हम लोग देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं H2 प्लस FeCl। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सो इसकी हो गई, कि किसकी हुई, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो यही रिएक्ट करेगा H2 प्लस FeCl। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझाएंगे। अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रियाओं से संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2PbOS ब्रैकेट में देखें S क्या होता है, सल्फ्यूरिक होता है, सॉल्यूशन होता है बहुत, है ना। तो प्लस C S ब्रैकेट में, तो अब दोनों को मिक्सिंग करके 2Pb है ना, S प्लस CO2 गैस बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें दिया है 4 ऑप्शन। इसमें लिखा है शीशा उपचयित हो रहा है, दूसरा में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयनित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचयनित हो रहा है। अब देखेंगे कि इसमें इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा शीशा अपचयित हो रहा है। अब सेकेंड भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे दी गई अभिक्रियाओं से संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखेंगे कि 2PbO ये क्या है, ब्रैकेट में सोल्यूशन है, प्लस C सोल्यूशन 2PbS प्लस CO2 क्या हो गया, गैस हो गया। अब देखिए इसको उत्तर में हम लोग लिख दिए हैं कि 1 में लिखे हैं शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है, इसका उत्तर में होगा शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो अपचयित क्या हो रहा है, उपचयित क्या हो रहा है, आइए इसके विषय में भी डिफिनेशन। जैसे कि अपचयित अभिक्रिया क्या है, किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयित कहते हैं। और किसी भी अपचयित अभिक्रिया क्या होता है ना, उपचयित अभिक्रिया होता है कि जब किसी भी अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि न हो तो उसे उपचयित कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ह्रास मतलब हो रहा है कि अपचयित नहीं हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो उसे उपचयित अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन ह्रास होता है तो उस अभिक्रिया को अपचयित अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे अब देखेंगे
कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखे हैं। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखे हैं 2Ca + O2, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में फिर कर दिए 2CaO हो जाएगा, ठीक है। तो 2Ca क्या हो गया, अब 2 क्या है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि उपचयित और अपचयित ये दो मिल गए, दो सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब क्या है, Ca क्या हो गया, Ca क्या हो गया, ऐसा नहीं बोलना। तो 2Ca + 2Ca अपचयित हो गया और अपचयित और उपचयित, उपचयन और अपचयित, ठीक है। तो दोनों को दो हो गया, दो सेंटेंस हो गया। तो 2Ca क्या हो गया, कार्बन, ठीक है। O + O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन अभिक्रिया, ठीक है। तो दोनों को जब अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो इसको लिखे हैं यहाँ पे 2CaO, प्लस हटा देंगे O2 हट जाएगा, बाद बाकी हो जाएगा 2CaO। तो ये हो गया इसका अपचयित अभिक्रिया का और अपचयित अभिक्रिया और उपचयित अभिक्रिया, ठीक है। इसका यही आंसर होगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही खास है। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कुछ अच्छे अपडेट।